दोस्तों रिसेंटली ही मैंने द वुमन इन द यार्ड का ट्रेलर देखा और ये ट्रेलर देख के मुझे वाकई में लगा कि इस मंथ के एंड में एक बढ़िया हॉरर फिल्म आने वाली है जो कि ब्लम हाउस प्रोडक्शन से होगी। इस ट्रेलर को देखकर मैंने कुछ डिटेल इसमें नोटिस की है जो शायद हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी जब ये फिल्म रिलीज होगी। हो सकता है मेरी डिटेल्स सही ना हो और फिल्म में कुछ और ही दिखाया जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरी डिटेल्स इसमें थोड़ी बहुत ठीक भी हो। तो चलिए अब हम द वुमन इन द यार्ड ट्रेलर को एक्सप्लेन करें और जाने कि क्या क्या इस फिल्म में हो सकता है। तो ट्रेलर के शुरू में हम रामोना नामक लेडी को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी जिनका नाम हमें अभी नहीं पता चला, वो फिल्म में हमें पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें रामोना का बेटा और बेटी कहेंगे। तो रामोना सुबह उठती है और अपने दोनों बच्चों को उठाती है और उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी जिससे हर जगह हैप्पीनेस जैसी वाइब्स थी। रामोना एक विडो थी क्योंकि उसके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। रामोना बैसाखी का इस्तेमाल भी करती थी जिससे हमें ये लगता है कि शायद रामोना एक्सीडेंट के समय अपने हस्बैंड के साथ ही होगी, जिसमें उसका हस्बैंड तो नहीं बचा लेकिन रामोना बच गई, लेकिन उसके पैरों में काफ़ी चोट आई होगी। खैर उसके बाद रामोना अपने बच्चों के साथ नाश्ता वगैरह करती है और हंसी मजाक में टाइम निकल रहा था और जब सूरज बिल्कुल सर पर आया था तो रामोना का बड़ा बेटा अपने डॉगी के साथ यार्ड में खेलने जाता है जहां उसे यार्ड में एक लेडी बैठी हुई दिखती है जिसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे सर से लेकर पाँव तक, और हम बस उस लेडी का हाथ ही देख पा रहे थे। यह देखकर रामोना का बेटा थोड़ा डर जाता है और वो रामोना को यह बताता है कि कोई लेडी यार्ड में बैठी हुई है। बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह फैमिली कहीं दूर किसी रूरल एरिया में रह रही थी ताकि फार्मिंग वगैरह करके वो लोग अपना घर चला सके और आसपास कोई और भी नहीं होगा। वो तीनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि भला कोई दिन दोपहर में ऐसी कोई लेडी उनके घर के सामने आके क्यों बैठेगी, वो भी इतनी धूप में। इसलिए पता लगाने के लिए रामोना हिम्मत करके उस लेडी के पास पहुंचती है और पूछती है कि वो उसकी कुछ मदद कर सकती है, लेकिन वो लेडी उसका कोई जवाब नहीं देती। रामोना को थोड़ा डर तो लग रहा था और वो उस लेडी को कहती है कि उसका हस्बैंड यहाँ जल्दी ही आने वाला है ताकि वो लेडी वहाँ से चली जाए, लेकिन वो लेडी रामोना को कहती है कि वो दोनों ही जानते हैं कि उसका हस्बैंड नहीं आने वाला और वो मर चुका है, और यार्ड में ही उसके हस्बैंड की टूटी कार खड़ी हुई थी जिसका कपड़ा वो लेडी हवा की मदद से हटा देती है। और रामोना शायद समझ जाती है कि ये लेडी कोई आम लेडी नहीं है, कोई डार्क एंटिटी है जो वहाँ किसी रीज़न से आई है। जब उस लेडी ने हवा की मदद से कार के कपड़े को हटाया हम समझ सकते हैं कि शायद ये लेडी हवा को कंट्रोल कर सकती होगी। वो लेडी रामोना को ये भी कहती है कि मैं तब तक नहीं आती जब तक मुझे बुलाया नहीं जाता। इसका मतलब शायद वो लेडी वहाँ इसलिए आई या तो किसी ने कोई रिचुअल किया होगा या कोई पुराना रिचुअल पेंडिंग रहा होगा। अब ये तो हमें फिल्म में दिखाया जाएगा कि वो लेडी वहाँ पर क्यों और कैसे आई। बार बार वो लेडी उन्हें यही कहती है कि टुडे इज़ द डे, यानी कि आज ही वो दिन है, और शायद इस दिन वो लेडी रामोना के बच्चों को ले जाने आई थी ताकि वो उन्हें खा सके, क्योंकि ट्रेलर में वो लेडी रामोना को ये बात कहती है कि उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं खाने के लिए। जब रामोना का बेटा हिम्मत करके उस लेडी के पास गन लेकर पहुंचता है उसे डराने के लिए, तो वो लेडी चेयर से उठ जाती है जिसे वो अपने साथ ही लाई थी और अपनी शैडो से ही वो दूर टंगे विंडशम को हिला देती है, जिससे हम ये समझ पाए कि उस लेडी में ये भी काबिलियत है कि वो अपनी शैडो से चीज़ों को टच कर सकती है और उन्हें पकड़ सकती है। और इससे यही साबित होता है कि वो लेडी कोई इंसान नहीं है बल्कि डार्क एंटिटी है। यह बात रामोना और उसके बच्चे भी समझ जाते हैं, इसलिए वो घर में छुप जाते हैं जहाँ वो लेडी रामोना की बेटी को अपनी शैडो से पकड़ लेती है, जिस पर रामोना अपने बेटे को कहती है कि वो घर में अंधेरा कर दे क्योंकि उस लेडी या फिर डार्क एंटिटी को रोशनी चाहिए जिससे शैडो बने और वो उस शैडो से उन्हें पकड़ सके और चीज़ों को टच कर सके। आई थिंक यही उस लेडी की शक्तियाँ हैं। अपने ही शैडो से वो घर में उथल पुथल मचा देती है और घर का पूरा सामान गिरा देती है, और अगर वहीं अंधेरा हो जाएगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए ये डार्क एंटिटी दोपहर के समय आई है, नहीं तो बाकी के घोस्ट हमेशा ही रात को ही आते हैं या अंधेरे में अटैक करते हैं। आई थिंक हर घंटे वो लेडी घर के थोड़ा थोड़ा नज़दीक आती है और यह बात रामोना की बेटी नोटिस करती है कि वो घर के पास आ रही है, और ऐसा करते करते वो लेडी उनके घर के बिल्कुल पास आ गई होगी और अटैक करी होगी, क्योंकि उस वक्त शायद शाम के 4 बजे होंगे। धूप से मैंने अंदाज़ा लगाया।
ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि वो सब अपनी जान बचाने के लिए घर के बेसमेंट में या कोई पुरानी कोठरी में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें वो लेडी हॉन्ट करती है और वो एक ही बात बोलती है कि टुडे इज़ द डे। और रामोना का बेटा टॉर्च से उसे ढूंढने लगता है, जहाँ उन्हें उस लेडी की चेयर दिखती है और वो लेडी उन्हीं के पीछे थी। और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जैसे ही रामोना का बेटा उसके पास टॉर्च लाता है, वो लेडी उसी लाइट में रामोना पर अटैक करती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब रामोना पर अटैक हुआ कि नहीं, या हुआ भी, वो कैसे खुद को बचाई होगी और अपने बच्चों को, ये भी एक सस्पेंस है जो हमें फिल्म देखकर पता लगेगा। अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये फिल्म कौन से समय को दिखा रही है, क्योंकि रामोना किसी को कॉल लगाती हुई नहीं दिखी मदद के लिए, या हो सकता है उसने मदद के लिए पुलिस को बुलाया हो, लेकिन ये सब फिल्म में पता चलेगा आई थिंक। और रामोना के हस्बैंड का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी हमें फिल्म में पता चलेगा, क्योंकि हमें एक सीन में दिखाया गया कि रामोना का हस्बैंड कार चलाते हुए किसी को देखकर डर रहा था। क्या पता उसके आगे यही लेडी आ गई हो, या इस लेडी या एंटिटी का कोई रिलेशन रामोना के हस्बैंड के साथ हो। मैंने बस ट्रेलर में कुछ डिटेल्स देखी, सोचा आपसे शेयर करूं। मुझे इस फिल्म का कंसेप्ट बढ़िया लगा, जिसे मैं देखूंगा और आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। और ये फिल्म इस मंथ के एंड में आएगी, तब आप ये फिल्म देख सकते हैं, या जब ये किसी OTT पर आ जाएगी तो आप तब देख लेना। बाकी इस ट्रेलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या पता मुझसे कोई डिटेल मिस हुई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।